एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन जो कि जलता है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। इन दोनों की अभिक्रिया से जल बनता है, जो कि इन दोनों के गुणधर्म से अलग होता है। जल आग बुझाने में मदद करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इससे जो हमारा उत्पाद पदार्थ बना जल, इसका एक नया गुणधर्म है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण। पहला है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरा उदाहरण देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सोडियम ऑक्साइड बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त अथवा अति संक्षिप्त रूप में दर्शाया जा सकता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाले उदाहरण को यदि मैं इस अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा इसे, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इनसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से पहले आप यह जान लीजिए कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ऊपर वाले अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक पदार्थ हैं इस अभिक्रिया के। ठीक है, अब देखिए उत्पाद या प्रतिफलित पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद या प्रतिफलित पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद पदार्थ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के दो पार्ट होते हैं, एक LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा RHS यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में हमेशा उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, और दोनों के बीच में तीर का चिन्ह दे दिया जाता है। एक बात ध्यान दें, यदि अभिकारक और उत्पाद पदार्थ एक से अधिक हैं तो उन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह दे दिया जाता है, और इस प्रकार से हम एक रासायनिक समीकरण को लिखते हैं।
अब इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है तो इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में तीर का चिन्ह दे देंगे। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इस रासायनिक समीकरण को और छोटा किया जा सकता है इनके रासायनिक सूत्र के उपयोग से। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg, प्लस है तो प्लस, ऑक्सीजन का O2, तीर का निशान, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण तैयार हो गया। इसी प्रकार अन्य अभिक्रिया के लिए भी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन तो H2 प्लस O2 रिएक्टेड बाई H2O, तो ये भी रासायनिक समीकरण हुआ। इस प्रकार से और अन्य समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण, Zn प्लस H2SO4 रिएक्टेड बाई ZnSO4 प्लस H2। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है। यहाँ देखिए जिंक की परमाणु संख्या 1 है अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक में, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। सल्फेट के 4 परमाणु हैं अभिकारक में, और उत्पाद में भी सल्फेट के 4 परमाणु हैं SO4 के। तो यहाँ पर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण, Mg प्लस O2 रिएक्टेड बाई MgO। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसके प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है। अभिकारक में मैग्नीशियम के 1 परमाणु है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम के 1 परमाणु है, किंतु अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, जो कि असमान है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। अभी तक हम संतुलित और असंतुलित समीकरण को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो वह असंतुलित नहीं होना चाहिए, उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यह क्यों ज़रूरी होता है इसको हम लोग अब समझते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पिछली कक्षाओं में आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। दूसरे शब्दों में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितने तत्व की मात्रा होगी उतने ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद होगी। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। इस समीकरण के प्रत्येक तत्व का अभिकारक और उत्पाद में कंपैरिजन करके देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो देखिए अभिकारक में यानी LHS में जिंक परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, और RH में भी जिंक परमाणुओं की संख्या 1 है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या LHS में कितनी है, 2, और RH में भी 2।
सल्फेट परमाणुओं की संख्या LHS में कितनी है? 1 और RHS में भी 1। ऑक्सीजन O परमाणुओं की संख्या LHS में कितनी है? 4 और RHS में 4 है। यानी यहाँ दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। तो इसी कारण बस हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। अभी तक हम यह सीख चुके हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे सरल और आसान विधि को बताएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।